बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। और मैं रशीद ज़फ़र और आज साल दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में मैं आपके सामने एक लेक्चर के तौर पे हाज़िर हूँ, एक लेक्चर देने के लिए हाज़िर हूँ। और वो ये कि मैंने आप बीती पे लेक्चर्स का आगाज़ किया था, तो आप बीती को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने आप बीती का सारा तरीका जो है वो अपलोड कर दिया था, लेक्चर में अपलोड कर दिया था। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और आप इससे पसंदीदगी की निगाह से भी देख रहे होंगे, और कमेंटिंग में मुझे पता लगता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो एक बरगद की आप बीती है। बरगद के दरख्त से हमारी जो नई जनरेशन है वो वाकिफ़ नहीं है, तो मैं इसको ज़ाती जो मेरी एक शौक़ है कि नई जनरेशन तक जो है, क्योंकि मैं अक्सर क्लासेस में जब हम बरगद का नाम लेते हैं तो अक्सर बच्चे इसे बर्गर समझते हैं कि बर्गर है। तो बर्गर का जो है वो जनरेशन के साथ आजकल काफ़ी गहरा ताल्लुक है, इस नई जनरेशन के साथ। जो हमारी नई जनरेशन है ये बरगद के दरख्त को आमतौर पे इनको समझ नहीं आता, तो इनकी आप बीती क्या होती है। तो आप बीती जो मैंने आपको बताया था कि वो सीगा वाहिद मुतकल्लिम में लिखी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कहानी का आगाज़ हो तो वो एक दफ़ा का जिक्र से शुरू होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था, और जो आप बीती होती है उसमें यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैं एक बरगद का दरख्त हूँ, या बुढ़ापे में वो अपनी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी एक आप बीती जो है वो लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं मतलब टू द पॉइंट आज बात करने वाला हूँ, और इस हवाले से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें मेरे पास मैंने कोशिश की है कि इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो दिखाने के लिए मैं एक जो है पूरा स्केच भी आपके सामने जो है वो लास्ट में लेके आऊँगा इसका। ये बरगद था और ये मेरी स्टूडेंट्स ने मुझे बना के दिया, और ये जो है वो फातिमा तारिक का है, और ये जो है वो मानूर नसरुल्लाह ने मुझे बना के दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का खुलूस है। और मैं इसको लास्ट में अपने जब ये लेक्चर का लास्ट आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं ये पूरी तस्वीर के हवाले से भी इसका अहाता करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये बरगद है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं बरगद हूँ। बरगद अपनी कहानी सुना रहा है, और बरगद अपनी कहानी, बरगद जो है वो मैं आगे बताता भी हूँ कि इसकी उम्र कितनी होती है। फारसी में इसको बरगद कहा जाता है, और हिंदी में इसे बड़ कहते हैं, बड़। लेकिन उर्फे आम में ये बोहड़ का दरख्त कहते हैं, मतलब पंजाबी में इसको बोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये घना सायादार और ऊंचा दरख्त होता है, साया देने वाला दरख्त, और बड़ा चौड़े रकबे पे ये फैला होता है। ये गांव का मरकजी दरख्त इसे कहा जाता है। 70 से 100 फुट तक इसकी जो है वो ऊंचाई होती है, 70 से 100 फुट तक। और ये काफी जो है वो बड़े दरख्तों में आम तौर पे तो इसे जो है अरबी में भी इसको एक लफ्ज में याद किया जाता है कि बहुत बड़ा दरख्तों में सबसे बड़ा दरख्त ये कंसीडर किया जाता है। इसकी छांव घनी होती है और 1000 लोग इसमें क़याम करते हैं। स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में जब ये बड़े सगीर में जो है वो रिवाज हुआ करता था काफिलों का, और काफिले चला करते थे, और तिजारती काफिले थे, और सफरी काफिले होते थे, और लश्कर आया करते थे। तो हजार जो सिपाह थे वो इसके नीचे स्टे कर लिया करते थे, इसके नीचे रह लिया करते थे, और इसके नीचे सो लिया करते थे। तो ये अपनी बात ये बता रहा है कि मेरे नीचे 1000 लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। जैसे आप अपना अगर तारुफ करवाते हो तो आप अपने तारुफ में आप अपने हर पहलू का अहाता करेंगे, आप अपनी आप बीती में अपने हर पहलू का अहाता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बीती में आपने बरगद बन जाना है, और आपने बरगद बन के उसकी इर्तिका के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, और उसकी जो है वो सराउंडिंग्स के बारे में आपने सबको डिस्कस करना है। तो वो कहता है कि मेरे पत्ते जो है इब्तिदा में नरम और सुर्ख होते हैं, और फिर चौड़े और सब्ज हो जाते हैं। चौड़े और सब्ज होने के बाद जो है वो मैंने लास्ट में इसको लिखा है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और जब हवा चलती है तो उनमें तालियों की एक आवाज़ आती है आपस में टकराने से, और ये बड़ा अच्छा जो है वो आवाज़ जो है वो एक माहौल में एक बड़ी अच्छी एक लय जो है वो क्रिएट होती है, बड़ा अच्छा इसका तालमेल होता है। तो स्टूडेंट्स, शाखों से इसके ना रेशे निकलते हैं, इसके रेशे, इसको रेशे बरगद भी कहा जाता है। वो इसके रेशे जो होते हैं वो नीचे होते हैं, मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा, और उसमें कि बरगद का दरख्त कैसा होता है, उसकी रेशे बरगद जो है वो क्या होती है। तो इसको रेशे बरगद कहा जाता है, बरगद की दाढ़ी, ठीक है। और इसमें वो कहता है कि रेशे बरगद, और ये सुना बड़े सियाने लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं
कि ये जो जो बरगद जो है वो जहाँ पे इसके नीचे लगता है वहां से भी नया पौधा जो है वो इसका निकल आता है। लेकिन अमूमी तौर पे बरगद के नीचे कोई पौधा परवान नहीं चढ़ता। जहाँ पे कोई बड़ा दरख्त हो तो उसके नीचे कोई छोटा मोटा पौधा जो है वो परवान जो है वो नहीं चढ़ रहा होता। तो स्टूडेंट्स ये शाहराहों और चौराहों पर लगा होता है। बरगद कहता है कि मैं शाहराहों और चौराहों पर होता हूँ। और इसके अलावा ये गांव का मरकजी दरख्त होता है। पूरे गांव में एक मरकजी दरख्त होता है जिसके नीचे बूढ़े बैठ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पेशावर पेशा कर रहे हैं, मुसाफिर जो हैं वो आराम कर रहे हैं, औरतें जो हैं वो वहाँ पे अपनी गपशप कर रही हैं, और बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो देहाती खेल हैं, पिट्ठू गरम वगैरह और गुल्ली डंडा वगैरह वो खेल रहे हैं उसमें। तो ये 3 से 4 नस्लों का यानी शाहिद होता है। 3 से 4 नस्लों को ये देखता है। 1000 साल इसकी उम्र होती है और ये 3 से 4 नस्लों का मुहाफिज जो है वो रहा होता है। इसने परदादा भी देखा है, इसने दादा भी देखा है, इसने बाप को भी देखा है, बेटा पोता इसने सारे देखे। तो इन दरख्तों के नीचे अमूमी तौर पे बरगद का जो दरख्त होता है इसके नीचे पंचायत और चौपाल लगती है। गांव का जो पंचायत सरपंच होता है वो इसके नीचे बैठता है और उसके नीचे अपने फैसले होते थे। और आमतौर पे ये बैठ के जिस तरह लोग अपने बैठक में बैठते होते हैं तो इस तरह लोग इन बरगद के दरख्तों के नीचे बैठ के चौपाल लगाया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कमोबेश जो है वो 1000 साल तक स्टूडेंट्स इसकी उम्र होती है। 1000 साल की उम्र होती है इसकी, और ये तमाम दरख्तों से ज्यादा जो है वो उम्र पाता है। और वो कहते हैं कि मेरी छांव लश्करों, काफिलों और मुसाफिरों का मस्कन है। हिंदू और बुद्ध मजहब में ये मुकद्दस दरख्त है। स्टूडेंट्स, हिंदू मजहब में और बुद्ध मजहब में, बुद्धिज्म में इस दरख्त को मुकद्दस दरख्त जो है वो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये दरख्त बुजुर्ग दरख्त है और ये इसकी छाँव में लोग पलते हैं। इसके शाखों पे परिंदे जो हैं वो महफूज तस्वर करते हैं, तो परिंदों का ये मस्कन है और घोंसले इस पे वो बनाते हैं। इसलिए वो कहते हैं जी मेरी छाल से दवा बनती है। इसकी जो छाल है उससे दवा भी बनती है और वो दवा अक्सर जो है वो मुख्तलिफ जो बीमारियों का जो है वो उसके लिए शाफी समझी जाती है। अच्छा, बरगद का एक जवानी का हसीन दौर आपने बताना है कि वो बड़ा हुआ, उसने जमाना देखा, उसने पाकिस्तान बनते देखा, उसने नस्लों को जवान होते देखा, उसने लड़ाइयाँ देखी, उसने प्यार मोहब्बत देखा, उसने लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियों को तकसीम होते देखा, उसने ज़मीनों को तकसीम होते देखा, उसने ज़मीनों में खेतियाँ परवान चढ़ती देखी। तो मतलब ये सारी उन्हें इर्द गिर्द के दरख्तों को देखा, उसने काफिलों को देखा, उसने कई मशहूर शख्सियात को देखा। तो ये अपना माजी हाल मुस्तकबिल जो है वो आपने ज़रूर इसको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो वो कहते हैं सादा जिंदगी से मॉडर्न जिंदगी को देखा। एक वक्त था तमाम बच्चे जब फारिग होते थे तो महल्ले के और गांव के, तो वो बरगद के दरख्त के नीचे आ जाते थे। गर्मियों में वो खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वो पिट्ठू गरम खेलते थे, वो गुल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन अब वो मॉडर्न जिंदगी आ गई है, हर बच्चे के हाथ में गैजेट है, मोबाइल है, और वो उस मोबाइल को जो है वो घर में बैठा अपने बेडरूम में अपने कमरे में बैठा यूज कर रहा है। तो इससे हमारे जो कल्चर में जो एक फर्क आया, तो इसको बरगद जो है वो फील कर रहा है, बरगद इसको महसूस कर रहा है, दिल से महसूस कर रहा है। तो उसकी जो फीलिंग्स है स्टूडेंट्स वो आप बताने की कोशिश करें कि बरगद जो है वो पहले एक सोसाइटी में घिरा हुआ था, लोग आते थे बैठते थे। वैसे भी आप भी अगर इस चीज़ को करेंगे, अगर एक भरा पूरा घर है और उसमें सारे आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग इधर उधर चले जाएं, इंसान तन्हा रह जाए, तो इंसान सोशल एनिमल है, तो वो एक फीलिंग में होगी, उसको एक महसूस करेगा वो अपने आप को कि मैं ये अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब मैं तन्हा रह गया हूँ। तो उसमें ये अपनी ज़िंदगी के बारे में ये बताएगा। वो जिस तरह अल्लामा इकबाल का शेर है कि ना तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। तो इस ये जो मैं समझता हूँ कि फैक्टर है, इसको आप लोग इस फैक्ट एंड फिगर्स को जरूर लिखिएगा इसमें। सादा जिंदगी से बुजुर्गों और बच्चों का साए में बैठना, बुजुर्गों और बच्चों के साए मतलब वो इसके साए में बुजुर्ग और बच्चे बैठते हैं और खुश होते हैं। वो कहता है कि अब मोबाइल ने जिंदगी को मसरूफ कर दिया और सिर्फ घरों तक जो है वो बच्चे और बुजुर्ग भी महदूद हो गए हैं, और तन्हाई की अजियत जो है वो मैं काट रहा हूँ, और मेरे तन्ने पर कई नाम कंधा हैं। ठीक है, और आपने वो शेर सुना होगा कि कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना,
हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफ़े सलाम लिखना। तो वो एक वक़्त होता था कि लोग दरख्तों पे नाम लिखते थे और फिर बड़े अरसे और मुद्दत के बाद जाके, बल्कि बरगद के दरख्त की जो छाल होती है वो इतनी अरसा कायम रहती है, तो इस पे अपने दरख्तों पे इस पे नाम कंदा किए जाते थे। बरगद को इससे खुशी होती है। तो मुख्तलिफ पेशे जी, मोची है और या धोबी है या कोई और है, वो इसके नीचे बैठते हैं। कोई जो बेचने वाले, टाफियाँ बेचने वाले, मरुंडे बेचने वाले, छलियों वाले, मुख्तलिफ जो पेशे करने वाले, वो इसके नीचे बैठते हैं। और नान चने वाले तो अक्सर इसके नीचे बैठ के अपना जो है वो पेशा जो है वो अपना कमाते हैं, अपनी कमाई करते हैं। सदियों के वाक़यात का चश्मदीद गवाह होता है स्टूडेंट्स ये, और इसके अलावा मौसम की शिद्दत और तूफ़ानों का मुकाबला करता है। ज़ाहिर बात है, ऊंचा दरख्त है, मौसम की शिद्दत भी इसने देखनी है, इसने गर्मी भी देखनी है, इसने सर्दी भी देखनी है, इसने बहार का मौसम भी देखना है, इसने बरसात और तुंद और तेज़ खुनक जो है वो मौसम को भी इसने बर्दाश्त करना है। चौड़े पत्तों से इसके तालियों की आवाज़ें आती है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन आखिर में जाके जब आपने इसका ड्रॉप सीन आएगा इस आप बीती का, तो आपने बताना है कि एक हाउसिंग कॉलोनी का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और बरगद कहता है कि जी मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज मैं कट जाऊंगा। आज मेरे नीचे बड़े महज़ब लोग आके खड़े हुए थे और वो मुख्तलिफ नक्शे बना के देख रहे थे, और उस मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो आज काट दिया जाऊंगा। तो वो अपनी दुख भरी ज़िंदगी से जो है वो दिल उसका गमज़दा है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बरगद के दरख्त की आप बीती है। मैंने इसमें एक अपना शेर भी लिखा है, और इसमें मैंने लिख भी दिया अपना नाम, और कि मैं बूढ़ा बरगद हूँ, धूप छाँव को जानता हूँ। मैं बूढ़ा बरगद हूँ, धूप छाँव को जानता हूँ, 103 नस्लों से अपने गाँव को जानता हूँ। तुम लगाते चलो अशजार जहाँ से गुजरो, इसके साये में जो बैठेगा दुआ ही देगा। और इसके बाद वो इसका जो हवाला जाती शेर है कि वो कांटेदार कीकर की तबीयत का जो था मालिक, तभी तो सामने मौजूद एक बरगद से खाइफ था, और कटते देखे थे वो बरगद भी जिन्होंने खुद को मुद्दतों धूप की बस्ती में शजर रखा था। और ये बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि चीज़ कड़वी है मगर साये की खातिर कुछ लोग, चीज़ कड़वी है मगर साये की खातिर कुछ लोग, नीम का पेड़ भी आंगन में लगा लेते हैं। शुक्रिया दानिश साहब, आपने दानिश शिकू साहब, आपने ये जो मुझे शेर आपने मुझे बताया, इस हवाले से मैंने आपके साथ जिक्र किया था। तो इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों का बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो अशार थे इसके हवाला जात के, और मैं आज आपको ये लास्ट में ये दिखा दूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। मैंने क्लास में जब जिक्र किया कि मैं बरगद की आप बीती को जो है वो मैं लेक्चर देना है, तो मेरी एक स्टूडेंट है महानूर नसरुल्ला, और मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं थैंक यू सो मच उसका। ये खुलूस होता है किसी स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ, कि वो इतना टाइम जो है, तो स्टूडेंट का टाइम भी कीमती है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बरगद का दरख्त है, और ये बरगद का दरख्त चौड़ा होता है इस तरह, और इसकी ये रीश बरगद भी आपको नज़र आ रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके साथ देखें गांव का पूरा जो माहौल है वो डिस्कवर किया गया है। ये देखें, ये कार्ट्स खड़े हैं, रेडियां हैं, और ये एक गालिबन बैल जो है वो खड़ा है और इसके साथ, और ये मुख्तलिफ जो है उसने पीछे एक मंजरनामा खींचा है। यहाँ थोड़ा सा एक ये है कि इसके नीचे जो है मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, इसके साए में बैठते हैं, और इसका साया जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है और बेहतरीन होता है। और बहुत अच्छी ये स्केचिंग है, और इसको दिखा के स्टूडेंट्स जो हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल में समझ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बरगद का दरख्त सिर्फ सिंपल दिखाऊं तो ये फातिमा तारिक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे बना के दिया, और थैंक यू सो मच फातिमा तारिक का भी। ये देखें, ये बरगद का जो दरख्त है बेसिकली इसमें जो है उसने सारी चीज़ों का अहाता किया है। ये बरगद का चौड़ा दरख्त होता है, इसकी ये रीशे बरगद भी आपको नज़र आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स बरगद है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आगे होगा कि बरगद के दरख्त की जो है वो पहचान क्या है, और बरगद का दरख्त जो है वो किस तरह अपनी आप बीती को जो बयान करता है। और अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।